हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता लग चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले सेशन में हमने किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, पहचानना कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखे, इस फॉर्म में जो भी दिखे इक्वल्स टू जीरो है ये, ठीक है। तो वो इक्वेशन होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो ये सब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे, उनमें से पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। चेक करना था, यही आपको बोला गया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो दोबारा हम नहीं करेंगे इनको, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे कि जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कंजिक्यूटिव समझ में आए तो आप इजीली कर पाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 420 फ्रॉम द इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस सिनेरियो। तो आपको एक सिनेरियो दे दिया है, क्या दिया है, दो इंटीजर हैं। इंटीजर सबको पता है क्या होता है, और पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। ये भी पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अब कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। लगातार का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो ये देखिए, ये लगातार हैं चारों इंटीजर्स, है ना। तो जिसमें एक का डिफरेंस हो उसको बोलते हैं लगातार। अगर मैं लिखूंगा 6 और 10, तो ये दोनों इंटीजर लगातार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा का डिफरेंस है। 10 माइनस 6 4 का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए ये कंजिक्यूटिव नहीं हुए। तो कंजिक्यूटिव कौन से हुए बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि भाई 15 और 16 ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर कंजिक्यूटिव हैं, यानी लगातार है। 15 के बाद 16 आता है तो ये लगातार हो गए। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो कैसे आपको एक इक्वेशन बनानी है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इक्वेशन बनाने के लिए पूछी गई है। तो दो इंटीजर दिए हैं, उनमें से ऑफ कोर्स एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऐसे ही होगा ना। दो इंटीजर हैं, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। तो हम दो कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, उसमें से जो छोटा है अगर उसको x मान लिया तो बड़ा क्या हो जाएगा। अगर जैसे छोटा 10 है इंटीजर, तो बड़ा क्या होगा, 11 होगा। मतलब 10 में एक जोड़ना पड़ेगा। तो छोटे इंटीजर में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर हमारे पास है, कंजिक्यूटिव इंटीजर x और x+1। ये आपको पता होना चाहिए x+1 कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि कंजिक्यूटिव इंटीजर की बात की गई है। और अगर कंजिक्यूटिव इंटीजर है तो लगातार है इसका मतलब, और ये आपका x+1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रोडक्ट क्या है इनकी, x इंटू x1, ये 420 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वन एक्स आ गया और 420 के बराबर है, और ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द टू इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके क्या है, x और x+1 दो इंटीजर हैं, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे देखने को, जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करिए पहले, ठीक है बच्चों। ये सबने कर लिया है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएं।
सेम चीज यहाँ पे आपको दी गई है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन आपको दी गई हैं और इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसका सॉल्यूशन आपके लिए। तो आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है ना? ये चीज तो समझ में आ रही होगी। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इसका एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया 528 मीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया है। ठीक है, ये इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की लेंथ होती है लंबे वाली साइड और ब्रेड्थ होती है छोटे वाली साइड, ये भी पता है सबको। चलिए अब आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो यहां से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं जो ये लंबाई है ना, ये किसके बराबर है? जो इस प्लॉट की चौड़ाई है, ठीक है, जो इस प्लॉट की चौड़ाई है उसको डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो उसके बराबर हो जाएगी इसकी लंबाई। यही बोली गई है द लेंथ ऑफ द प्लॉट। जो प्लॉट की लेंथ है वो होगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस मतलब तो दो गुना हो गया, उसकी ब्रेड्थ के दो गुने से एक ज्यादा, एक अधिक, यही बोला गया 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी चौड़ाई को डबल करो, उसमें एक जोड़ो तो वो लेंथ आ जाएगी, यानी लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज जब समझ जाएंगे हम तो इसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ को हम x मीटर मान लेंगे या b मीटर भी मान सकते हैं, वेरिएबल लेना है हमें तो कोई भी। लेट द ब्रेड्थ बी x मीटर, ठीक है। अगर ब्रेड्थ x है तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन से हमें इसकी लेंथ मिलेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या है लेंथ इसकी, जो इसकी ब्रेड्थ है उसको दो गुना करके एक ऐड कर देंगे। तो ब्रेड्थ को तो हमने x से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ भी हम इसको x से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, ठीक है। लेंथ ये आ गई, ब्रेड्थ ये है। अब इसको हम प्रॉपर रेक्टेंगल भी लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पे, दी x मीटर, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि एरिया क्या होता है? बिकॉज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सबसे पहले जो गिवन है उसका लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है ना? ये तो गिवन है हमें इस रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यही होता है ना एक रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ 2x + 1 है और ब्रेड्थ ये है। तो हम इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे।
पहले नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता लग गया है देयरफॉर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। ठीक है, लेंथ यहाँ पे कितना है 2x+1 और ब्रेड्थ कितना है x, ये 528 के बराबर है। सॉल्व करेंगे 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट कर। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ से। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था यहाँ पे, है ना, एक एग्जांपल किया था, अगर याद आ रहा है तो आपको। वैसा ही है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर दिए थे और आपसे क्या पूछा गया था, वो इंटीजर्स बताने थे, उनका प्रोडक्ट दिया था, है ना। तो ऐसा ही कुछ था। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करिए, पता है मुझे आप ये इजीली कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट इसका, चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x एंड x+1। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमने x और x+1 मान लिया। अब हमें दिया है इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज, it is given that their product is 306, therefore हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेंगे x इंटू x+1 और ये बराबर है 306 के। तो x² आ गया यहाँ पे प्लस x इक्वल्स टू 306 और इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा 306 को, तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 is the required quadratic equation। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे ये है एक क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्या बोला गया है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दी गई है ये समझते हैं। देखिए रोहन है और उसकी मदर है, ठीक है, दो पर्सन है, रोहन और उसकी मदर, उनके बेस पे कुछ कंडीशन दी गई है और ये बोला गया है सबसे पहले कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। कितने साल, 26 साल। यानी अगर रोहन की एज 10 साल हुई तो रोहन की मदर की एज कितने साल होगी, 26 साल ज्यादा इससे, यानी 10 में 26 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा। रोहन की एज कितनी भी दी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी ही रहेगी। अगर रोहन की एज मान लीजिए 20 हो जाएगी
तो उसकी मदर की एज 20 + 26 46 हो जाएगी। ऑलवेज वो 26 ईयर्स उनसे बड़ी रहेगी। अब ये बताना है आपको कि उसकी एज क्या होगी, किसकी, रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो इस कंडीशन को लेके सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है, अगर हम रोहन की एज x मान लेंगे तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x में 26 जोड़ देंगे क्योंकि रोहन की मदर ऑलवेज रोहन से बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनेगी मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साल बाद, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years आफ्टर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, उसमें 3 जोड़ देंगे, रोहन की मदर एज क्या होगी, उसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो ये आफ्टर 3 years आ गई। और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 360। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट जो है वो होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे आप, थर्ड पार्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें, होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।